नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भोजपुरिया क्वीन में। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद है तो तुरंत सुधार लेना, वरना ये आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, आपने वास्तु के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता है, पर जो सच है वो तो सच ही है। दोस्तों, कई बार हमारी गलत आदतें हमें कई तरह की समस्याओं में डाल सकती हैं। यदि हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और सुख शांति, तो बताई जाने वाली बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। ऐसा करने से कभी भी दरिद्रता और गरीबी कभी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं किन कामों को ना करने से अपने पास की गरीबी को हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की तरफ पैर करके सोते हैं तो ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती हैं, और जो आती भी हैं तो घर के दरवाजे से ही लौट जाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि रात को जब भी आप सोते हैं तो आपके पैर जो मेन दरवाज़ा है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके घर में घड़ी का भी बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए के नीचे या फिर बेड के सामने घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे व्यक्ति का दिमाग नकारात्मक सोचता है और ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसी तरह आपका बेड भी वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आपको बता दें कि वास्तु के अनुसार ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पे बहुत ही साधारण सी चादर और तकिए हो, क्योंकि गहरे कलर की चादर और तकिए से माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। इसीलिए दोस्तों, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बेड पर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है तो ये भी आपके वास्तु के हिसाब से सही नहीं है। आपको चाहिए कि आप सोते समय किसी तरह का पंखा या और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बेड पर रखकर ना सोएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती हैं। आपको बता दें, आपके घर में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, हम अक्सर उनकी तस्वीर या फ़ोटो घर में लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पर ऐसी तस्वीरें ना हो, और ना ही बेडरूम में पूर्वजों की फ़ोटो लगानी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। और दोस्तों, वास्तु के हिसाब से आपके बेडरूम में किसी भी जानवरों की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, और किसी भी युद्ध की तस्वीरें ना लगाएं। ऐसा करने से भी आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना ये पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो सकता है। दोस्तों, बेटियों के लिए माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उन्हें अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति, और ससुराल में उसकी बेटी को मान सम्मान हमेशा मिले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख आने लगते हैं। आइए जानते हैं बेटियों को कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में करवाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो उसके और उसके पति के रिश्तों में टकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, ये शुभ माना जाता है। कुछ लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा दे देते हैं। ऐसा कभी ना करें दोस्तों। चूल्हा देने से ऐसा माना जाता है कि बहुत अशुभ होता है। बेटी को भूल कर भी तेज़ धार वाली चीज़ें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में
घुलने मिलने से उसे रोक रहे हैं। इसके अलावा बेटी को भूल कर भी अचार ना दें। अचार देने से दोस्तों उसके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पति को लगता है कि आपके मायके में उसे वो चीज़ें नहीं मिली हैं जिसके आप हकदार हैं और आप वहीं मान सम्मान पाना चाहते हैं, वहीं अगर आपको लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप बेहद ये सरल सा उपाय कर सकते हो। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले फिर से आपको याद दिला दे दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, आपके पति को वो मान सम्मान आपके मायके में मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। हर कोई चाहता है कि समाज में हर कोई उसका आदर करे। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसा उपाय बताया गया है जिससे व्यक्ति को मान सम्मान और धन नौकरी आदि की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं ये सरल सा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ससुराल में और समाज में आपको मान सम्मान मिले तो आपको रात में तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का एक कोई सिक्का डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना कुल्ला किए हुए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में है वो भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ससुराल से ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये बिल्कुल भी कभी भी मत लाइएगा, वरना आपका पति और आपके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपके पति और आपके जीवन में हमेशा लड़ाई झगड़े और कलेश हमेशा फैला रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलती हूँ कुछ नई जानकारी के साथ।